ऐसी क्या बात है सरफराज जो मैं आपको समझ ही नहीं पा रही हूँ। राज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आइंदा अगर तुम्हारे बाप ने इस तरह बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और फिर मैं अपने अंदाज में पेश आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? आराम करती? मुझे आदत है सुबह नमाज के लिए उठने की, और फिर यूनिवर्सिटी भी। अगर तुम चाहो तो तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। पढ़ाई? तुम चाहो तो आगे पढ़ सकती हो। जी, मैं सोचूंगी। ठीक है, सोच लो। चलो नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा घर दिखाता हूँ। मेरा घर? ये घर अब तुम्हारा ही तो है। तुम ही ने संभालना है। क्या बात है साईं जी, परेशान है आप? आप तो परेशानी के आने से पहले उसका हाल सोच लेते हैं। सोच तो लेते हैं, मगर लेकिन इस दफा क्या बात है? कल जो नौशेरवा पे हमला हुआ है, हम उसकी वजह से परेशान हैं। हमें इस हमले को नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। मैं लाख उससे नाराज हूं। उसने हमारी मर्जी के खिलाफ निकाह किया। निकाह ही किया ना साईं जी, गुनाह तो नहीं किया है। आपने पता करवाया? कुछ पता चला कि हमला किसने करवाया है? हाँ, बंदे भिजवाए हैं मैंने। इतने दुश्मन है हमारे, खोज लगा रहे हैं कि ये जुर्रत किसने की है। पुराने दुश्मनों के साथ साथ नए दुश्मनों को भी जहन में रखिएगा। हमारे बेटे के दुश्मन रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। कहे तो आप ठीक रही हैं। बंदे छोड़े हुए हैं हमने,
दुश्मन ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता। रहना भी नहीं चाहिए। हमारी बात हुई थी नौशेरवा से। अल्लाह का शुक्र है कि वो और बहू दोनों ठीक हैं। शुक्र है। जवार के बाद नौशेरवा को खोने का हौसला नहीं है मुझ में। ठीक कह रहे हैं आप, मगर दुश्मन को इस बात की परवाह क्यों होगी? हम सोचे थे साईं जी कि आप नौशेरवा की सिक्योरिटी बढ़ा दें, अपने कुछ और बंदे यहां से भेज दें। दुश्मन का क्या भरोसा, अगर दोबारा हमला कर दिया तो? हम भी यही सोच रहे थे। सोचे मत, कर गुजरे। करते हैं। अल्लाह साईं का बड़ा करम है कि दोनों की जान बच गई। हमने सदका दे दिया है। बकरे भी दे दीजिएगा। जी। हम बाबा साईं, मामा साईं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही है। मैं कमरे में चली जाती हूँ। अरे बेटा, नाश्ता तो ठीक तरह से कर लो। बस कर लिया। जाने दे साईं जी, हो सकता है हमारी बातों से इसे घुटन महसूस हो रही हो, मगर कशमाला कमरे में मत जाना, बाहर खुली फिजा में जाओ, अच्छा महसूस करोगी। जी अम्मा से। शुक्र है बस आपकी तबीयत ठीक है। सानिया ने जब बताया ना रात भर आपकी तबीयत खराब रही, बहुत परेशान हो गई थी। आपको देख लिया है ना, सुकून आ गया, वरना मैं बहुत परेशान रहती। सब चलती हूँ। आइयो तो बेटा सुकून से बैठ जाओ ना। नहीं अम्मा, बस चलूंगी। या 2 मिनट का आना जाना फिर से। पल भर में पराई पराई सी लगने लगी। बता के नहीं आई हुई ना, फिर देर होगी ना तो घर में सब परेशान हो जाएंगे, बस इसीलिए। अच्छा किया तुम चली आई। कल कौसर बहन और सरफराज का जो रवैया था, तुम्हारी वजह से बहुत फिक्रमंद हो रही थी। बेटा वो लोग तुम्हारे साथ ठीक है ना? हाँ वहाँ सब ठीक है। मैं तो इस ख्याल से भी आ गई थी ना कि आप परेशान हो रही होंगी कल के बाद। बेटा नौकरी तुमने अपनी मर्जी से की है ना? जी अम्मा। पता नहीं क्यों तुम्हारे सच को मेरा दिल नहीं मानता। क्या खुद भी परेशान हो रही हैं, मुझे भी परेशान कर रही हैं आप। मैं बता रही हूँ सब ठीक है वहाँ पे साथ। चलो तुम कहती हो तो मान लेती। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। तो फिर आ गई? असलम साहब। असलम चुप करो तुम। असलम साहब, तेरा दिल नहीं भरा हैं? वो अपने मियाँ और सास के साथ जो तू कल आई थी, फिर दूसरे दिन हमें और जलील करने आ गई है क्या? मैं तो बस मिलने आई थी आपसे। क्यों मिलने आई? क्या जरूरत है? दिल नहीं भरा तेरा? रुखसत कर दिया मैंने तुझे, फिर भी तुम मुंह उठा के चली आती है। कोई जरूरत नहीं है, मर गए हम तेरे लिए। भूल जा हमारे घर को। और एक बात और, आइंदा तेरे ससुराल वाले तेरा वो मुंह फट मियाँ यहाँ करीब भी आ गया ना इस घर के, टांगे तोड़ दूंगा तेरे मियाँ की और तुझे जान से मार दूंगा मैं। चलती हूँ अम्मा, देर हो रही है।
कैसा लगा घर? बहुत अच्छा। लेकिन इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं? अकेला रहता था, लेकिन अब तुम हो ना मेरे साथ। मेरा मतलब है कि आपके अम्मा अब्बा बहन भाई। मेरे भाई का कुछ अरसे पहले मर्डर हो गया था। अरे, कैसे? सारी बातें शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। पहले ऐसा कोई नहीं था मेरे पास जिससे ये सारी बातें कहता। अब अपना दुख सुख सब तुम्हारे साथ बांटूंगा। लेकिन आप लोगों की कोई दुश्मनी है क्या? आओ बैठो। कल रात भी वो हमला, और जब पैसा और पावर होता है ना, तो ये दुश्मन खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम और हमारी हवेली हमेशा से गरीबों का साथ देती आई है। इसीलिए बाबा साईं की नेक नामी उनके मुखालिफिन को खलती थी। किसी दिन तुम्हें हवेली ले चलूंगा, जब तुम खुद सब कुछ देखोगी तुम्हें समझ आ जाएगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। बाबा और अम्मा साईं हमारे निकाह में क्यों नहीं आए थे? अगर मैं उन्हें कहता तो जरूर आते। छुपाने की कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह तो नहीं थी। शायद उनकी नजर में मैं अच्छी लड़की नहीं, तभी आपने बताना जरूरी नहीं समझा। ऐसा हरगिज नहीं है। ये सच है कि इस निकाह के लिए मैंने उनसे इजाजत नहीं मांगी, लेकिन मैं उन दोनों को बता के तुमसे निकाह करने आया था। इनफैक्ट जब तुम बेहोश थी तो अम्मा साईं की कॉल आई थी, तुम्हारी खैरियत पूछ रही थी। अगर वो लोग इस निकाह के लिए मना कर देते तो क्या आप मुझसे निकाह ना करते? तुमसे निकाह करने के लिए मुझे सिर्फ मेरे दिल की इजाजत काफी थी। डर लग रहा है। कल को आपका मुझसे दिल भर गया, या फिर किसी के दबाव में आकर आपने मुझे छोड़ दिया, तो मैं फिर से जुनैरा के पास। मैं चाहूंगा कि आइंदा तुम्हारे मुंह से जुनैरा का नाम ना निकले। अपने माजी को एक भयानक ख्वाब समझ के भूल जाओ। आपका साथ मेरे लिए एक हसीन ख्वाब है। उठकर मैंने खुद को यकीन दिलाया कि ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। अपने गुजरे हुए कल को भूल जाऊं, पर फिर भी एक डर सा लगा रहता है। क्यों, मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें क्या? है, बहुत है, पर अपने नसीब से डर लगता है। शिराज नहीं आती मुझे। ये सारे डर और खौफ अपने जहन से निकाल के फेंक दो। क्योंकि अब तुम्हारा नसीब नौशेर मगज़नवी के नसीब के साथ जुड़ गया है।
मैं ये घर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल है। कल को तुम्हें डर तो नहीं रहेगा ना कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम कहाँ जाओगे? मतलब छोड़ने का इरादा है? कभी नहीं। यह हाथ मैंने सारी उम्र के लिए थामा है। कभी नहीं छोड़ूंगा तुम। भरोसा रखो मुझ पे भी और मेरी मोहब्बत पे भी। बीबी साईं खाना खा ले। अच्छा नहीं, खाना खाना ले जाओ। खुद को भूखा रख के किस बात की सजा दे रही हैं? ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगी। तो पड़ जाऊं बीमार, मरना ही चाहती हूँ मैं। मेरी बीबी साईं इतनी कमजोर कब से होगी कि मरने की बात करने लगी? मरे आपकी दुश्मन। वही कोशिश की थी मैंने, पर बच गई। किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गई। और मेरी किस्मत, हाँ, मेरे सीने पे तो सांप लौट रहे हैं ना। आप इतनी जल्दी हार मान लेंगी तो कैसे चलेगा? आपको मैंने समझाया भी था कि छोटे साई को कब्जे में कर लें, पर आपने मेरी सुनी ही कब? इलाका मेरे पे कब्जा करने में वक्त लगता है, और कोशिश की थी मैंने इससे पहले कि मैं वहाँ कब्जा जमाती, किसी और ने आकर डेरा डाल दिया। जितनी तेजी से आई है ना, उतनी तेजी से वापस भी चली जाएगी। ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? सुना है किसी अच्छी जगह से नहीं आई। साईं का दिल बहुत जल्दी भर जाएगा उससे। हाँ, और जब तक मैं जल्दी कुटती रहूं। हाँ, आप क्यों जलेंगी? जलेगी तो वो। क्या खाक जलेगी वो वहां तुम्हारे साईं के दिल में कब्जा करके बैठी हुई है, उनके घर जायदाद पे कब्जा जमा के बैठी हुई है, और मैं यहाँ जल रही हूँ। आप खुद को जलने के बजाय उसे जलाने का इंतजाम क्यों नहीं करती? कैसे करूं बताओ? बाबा साईं ने, अम्मा साईं ने उनका निकाह तक कबूल कर लिया, कैसे करूं? भले कबूल कर लिया हो, लेकिन आपकी अहमियत अपनी जगह पर है। आप इस हवेली की बड़ी बहू रह चुकी हैं, दोहरा मर्तबा हासिल है आपको, और यही मर्तबा आपने उस कल की आई हुई लड़की को जतलाना है। उसे उसकी हैसियत और औकात याद दिलवानी है। रोने और सिसकने के बजाय आप उसको रोने पे मजबूर कर दे बीबी साईं। आप उसको बता दे कि आप जब चाहें उसको उसकी जगह पे वापस फेंक सकती हैं। आप समझ रही हैं ना जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ? हाँ, ये आपकी बहू कहाँ है? उसको चाय का कहा था। बहुत ही कुछ सुस्त लड़की है। फिजा, कहाँ रह गई भाई? चाय है कि पाए हैं? ले आओ। जी बस मैं आ गई। ये लीजिए, और कुछ लाऊं आपके लिए? अरे ये क्या, सिर्फ एक कप चाय लेकर आई हो, वो भी अपने मियाँ के लिए? सास को भूल गई क्या? आपने कहा नहीं था ना तो। अच्छा, अगर मैं कहूंगी तो ही चाय आएगी मेरे लिए? नहीं, अभी बना के ले आती हूँ। बस रहने दो। कह के खिदमत करवाई तो क्या करवाई, मैं खुद बना लूंगी। ये तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? कुछ अकल है तुम्हें? सुन में अम्मी का तुमने मूड खराब कर दिया। नहीं, वो असल में थोड़ी देर पहले इन्होंने पी थी ना, तो मुझे लगा कि क्या?
अब तुम मेरे निवाले और चाय के कप भी गिनोगी? वाह भाई वाह, जवाब नहीं है तुम्हारा। मैं अभी 2 मिनट में लेके आ जाती हूँ। कह दिया ना, अब मेरा दिल नहीं कर रहा। मुझे एक बात बताओ, ये आज तुम फिर लेट आई हो स्कूल से? मैके जाके बैठ गई होगी ना, यही तो फायदा है स्कूल का, मैके से करीब होने का। और यहाँ पे ट्रैफिक का बहाना बनाओ और वहाँ पे बैठ के घंटों माँ और बहन से बातें करो। नहीं नहीं, घंटों नहीं, बस जरा सी देर बैठी थी अम्मी के साथ। देखा देखा, पकड़ी गई ना चोरी इसकी। ये तुम्हें घर से बाहर जाने की इसलिए इजाजत दी है कि तुम अपनी मनमानी करती फिरो, इसलिए रोज घर से बाहर जाती हो तुम? नहीं, रोज नहीं जाती, आज बस वो सानिया ने बताया था अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, तो बस इसीलिए जरा सी देर गई थी। अपने बाप के हाथों हमें जलील करवा के दिल नहीं भरा तुम्हारा, जो फिर चली गई मुंह उठा के? अम्मी सच तो ये सारा आपका कसूर है, आपकी वजह से इसे इजाजत मिली थी जाने की, अब भुगते। मैंने बताया था। अरे मुझे क्या मालूम था ये बाहर निकल के अपनी मनमानी करना शुरू कर देगी। ऐसे कैसे ना करे, सारी बात है, इसमें भी वही खून है जो दुआ में। ये एक बात अच्छे तरीके से समझ लो तुम, क्योंकि अगर मैं समझाने पे आया ना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। खराब करके रखा था मेरा। बीबी साईं, आपके लिए साईं का फोन है। हेलो। क्या कर रही थी? आपके वापस लौटने का इंतजार। इतनी मोहब्बत करोगी मुझसे तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास ही बैठा रहूंगा मैं। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। आपने भिजवाया तो अच्छा ही होगा। हाफिज। बीबी साईं, आपके लिए साईं ने कुछ सामान भेजा है और कहा है कि आज के डिनर पे आप यही पहनेंगी। रख दीजिए। हेलो जी, मैं बात करवाती हूँ। बीबी साईं, आपके लिए फोन है। मेरे लिए? जी, आपके लिए। ठीक है, आप जाएं। हेलो। कैसी हो जानम? रूमी। रूमी, वही रूमी जिसे आप यहाँ से जाते ही भूल गई थी। ऐसी भी कोई बात नहीं है, भूली कब हूँ? याद भी तो नहीं किया, या फिर ये कहूँ कि हीरो ने कुछ याद ही नहीं रहने दिया। ऐसा नहीं है, तुम भूलने वाली चीज थोड़ी हो। ये तो है। अच्छा ये बताओ, खुश हो ना? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे लहजे की खुशी तो यही जाहिर कर रही है कि तुम बहुत खुश हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फैसला बहुत अच्छे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, बस मेरी दुआ है कि तुम हमेशा उनके दिल पे राज करो। आमीन। बस यही खुशी महसूस करने के लिए तुम्हें आखिरी बार कॉल की है। आखिरी बार? आखिरी बार क्या मतलब? तुम मुझे हमेशा कॉल कर सकते हो रूमी। मेरे पास जैसे ही फोन आएगा मैं सबसे पहले नंबर तुम्हें भेजूंगी, तुम्हारा जब दिल चाहे मुझे कॉल कर लेना। नहीं मेरी जान, ऐसा मत करना। बस मैं चाहती हूँ हमारा राब्ता ना रहे। राब्ता ना रहे? लेकिन क्यों? तुम्हारा यहाँ आना एक हादसा था और मेरी दुआ के साथ साथ कोशिश थी कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलवा दूँ। देखो कैसे मेरी दुआ लम्हों में कबूल हो गई और तुम मिसेस नौशहरवा बन के हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन रूमी हमारी दोस्ती से क्या हर्ज है? तुम एक बहुत अच्छे खानदान की बहू बन गई हो, नौशहरवा जैसे शख्स की बीवी हो। न जाने कितनी लड़कियां उसकी एक झलक देखने को तरसती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से जुनैरा जैसी औरत का हवाला तुम्हारे साथ सफर करे। तुम भी यहाँ
यहाँ आने को एक भयानक ख्वाब समझ के भूल जाना। हाँ, दुआ में हमेशा रहोगी। ये तुम बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हो रोमी। कोई ज्यादती नहीं है, तुम बहुत खुश रहोगी और देखना तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि कभी किसी रूमी जैसी से दोस्ती भी रही थी। मैं अच्छी दोस्तों को कभी नहीं भूलती। मैं चाहूंगी कि तुम मुझसे मिलने आओ। अरे आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं शुरू किया? मैं तो गर्मा गर्म शामी कबाब लेके आई थी पुलाव के साथ। बेटा बहुत हो गया, इसको रखो और तुम भी बैठ जाओ। जी जी, मैं भी आ रही हूँ, बस दही रह गया, वो ले आती हूँ। दही मैं लेके आती हूँ। हाँ अच्छा। तुम ऐसा क्यों जाहिर करती हो कि घर का सारा काम सिर्फ तुम ही करती हो? सुबह मासी आती है ना सफाई करने के लिए, और जब तुम खाना बनाती हो तो सुंबल तुम्हारे साथ होती है तुम्हारी मदद करने के लिए, है ना? जी बिल्कुल, सुंबल तो बहुत हेल्प करती है मेरी। अभी अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, घरदारी का बोझ तुम बहू पे डाल रही हो। तो अच्छा है ना, घर संभाल रही है। सुंबल का क्या है, आज यहाँ पर है, कल को अपने ससुराल चली जाएगी, तो घर किसी ने संभालना है? इसी ने ना। अच्छा है, आदत पड़ रही है इसको काम की। लेकिन जब तक सुंबल घर पे है कुछ ना कुछ काम उसे भी कर लेने दो, कुछ घरदारी आएगी। अब्बू, भाभी कुछ करने ही नहीं देती मुझे। बेटा ये तो अच्छी बात है ना कि भाभी तुम्हारा इतना ख्याल रखती हैं। अब जब वो तुम्हारा ख्याल रखती हैं तो तुम्हें भी तो उनका ख्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल, भाभी का बहुत ख्याल रखूंगी मैं। अच्छी बात। अच्छा ठीक है, खाना खाइए आप। बेटा ये चाह। अरे आपने अभी तक कुछ लिया नहीं। और मियाँ सरफराज, ये फिजा को कहीं घुमाने फिराने नहीं लेके जाना तुमने? घुमाने? हाँ अब्बा वो आपके सामने ही है, पैसे कहाँ हैं अभी मेरे पास। और आपको बताया तो था, वो काफी जगह मैंने अप्लाई किया है नौकरी के लिए। जहां से जवाब आएगा तो फिर ही कोई बात आगे बढ़ेगी। और वैसे भी अच्छा थोड़ी लगेगा कि अब सैर के लिए भी मैं आप ही से पैसे। बहुत खूब। ये तुमने इस तरह कब से सोचना शुरू कर दिया? माशाल्लाह से सोच बदल गई है मेरे बच्चे की, समझदार हो गया है अब ये। लेकिन ये रातों रात तब्दीली? रातों रात कहाँ, माशाल्लाह से शादीशुदा हो गया है। और फिर बीवी को क्या कहेगा कि अब्बा के पैसों पे घुमाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अल्लाह करे इसकी नौकरी लग जाए तो फिर ये चोंचले करता हुआ भी अच्छा लगेगा। आज सुनो, बजाय उसे समझाने के तुम उसी की बात को बढ़ावा दे रही हो। अब्बा अम्मी बात ठीक कर रही हैं, वैसे मेरा जमीर गवारा नहीं करता। मैंने कहा तो है कि नौकरी लग जाएगी तो फिर सोचेंगे सैर के बारे में। चलो ठीक है, अगर तुम ये कहना चाह रहे हो कि बाद में ले जाओगे तो ऑलराइट, फर्स्ट क्लास। लेकिन फिर वक्त ऐसे करो कि कल तुम फिजा को शॉपिंग के लिए ले जाओ। शॉपिंग? शॉपिंग क्यों भाई? अभी बरी में इतना सामान मैंने बना के दिया है और इतनी अच्छी बरी बना के भेजी थी, इतने प्यारे कपड़े मैंने बना के भेजे थे, और ये भी कुछ कपड़े ले ही आई थी अपने साथ। अभी शॉपिंग वॉपिंग की क्या जरूरत है? शॉपिंग की जरूरत नहीं होती अम्मी, शॉपिंग का होता है मूड। और वैसे भी मौसम बदल रहा है, मौसम की मुनासबत से भाभी ले आएंगे अपने लिए कपड़े। तुम तो चुप ही करो। अभी सुंबुल बिल्कुल ठीक कह रही है, मौसम बदल ही रहा है तो उसके भी 2 नए कपड़े हो जाएंगे तो फिर क्या है। और मियाँ, अगर तुम यहाँ पर भी यही बहाना बनाना चाहते हो कि बाप के पैसों से जाके कपड़े खरीदोगे, तो समझ लो तुम्हारे और सुंबुल के खर्चे भी मैं ही उठा रहा हूँ। तो फिजा के लिए भी अगर मैं कुछ और खर्च कर दूंगा तो उसमें क्या बुराई है। वैसे भी सुंबुल की तरह ही है मेरी फिजा। क्या सोच रही हो?
कुछ खास नहीं। मेरे होते हुए किसी और के बारे में सोचोगी, मुझसे गवारा नहीं हो। अच्छा, बहुत हसीन लग रही है, इतनी हसीन कि मेरा दिल कर रहा है ये लम्हा यहीं थम जाए। मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहा। आप भी ना बहुत अजीब है। क्या मतलब? मतलब अजीब, कभी कभी समझ नहीं आता कि आपकी इज्जत ज्यादा करूं या प्यार। जो तुम्हारा दिल चाहे। वादा, दोनों में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। ये तुम्हारे लिए। ये ओपन इट। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। तुम पहनोगी नहीं और हसीन लगेगा। तुम्हें मुंह दिखाई में कुछ नहीं दिया था ना, ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। आपने इतना सब कुछ तो दिया है मुझे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, किसी और चीज की हसरत ही नहीं। मैं सारी उम्र के लिए तुम्हारे साथ हूं। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो